Good morning, class 12. I am back today with the second poem, the title of which is An Elementary School Classroom in a Slum. आप सबको पता है स्लम झोपड़पट्टी को कहते हैं, यानी यह जगह गरीबों की बस्ती है और वहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल है। एलिमेंट्री का मतलब जहाँ प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, जहाँ से बच्चा अपनी शिक्षा की शुरुआत करता है। तो इस पोयम के कंपोज़र राइटर स्टीफन स्पेंडर हैं। इनकी टाइमलाइन है 1909 to 1995। was an English poet and essayist। ये इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में इन्हें एक इंग्लिश पोएट, नामचीन और एसेइस्ट उसे कहते हैं जो आर्टिकल्स लिखता है, एसेज लिखता है। तो इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में इन्हें काफ़ी नाम इन्होंने कमाया है। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री। इन्होंने ऑक्सफोर्ड में अपना एडमिशन करवाया था एज ए स्टूडेंट, लेकिन पढ़ाई पूरी करने से पहले ही इन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया बीच में ही। एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। और बर्लिन आपको पता है जर्मनी का शहर, वहाँ चले गए 1930 में। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में उस वक्त के जो पॉलिटिकल घटनाएं थीं उनमें काफ़ी ये इंटरेस्ट लेते थे। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशियलिस्ट। सोशियलिस्ट समाजवादी को कहते हैं, जो समाज में समानता की बात करता है। अपने आप को डिक्लेयर किया, अपने आप को बतलाया कि मैं एक सोशियलिस्ट हूँ। एंड पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट कहते हैं शांतिवादी को, जो शांति में विश्वास रखे और लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने की बात करे, ऐसा इंसान पैसिफिस्ट कहलाता है। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन। अब इनकी ये कुछ बुक्स हैं जिनमें नाम आ रहा है। एक बुक का पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी। ये सब चीज़ें जो इन्होंने लिखा हुआ है, ये बड़ी बड़ी इनकी किताबों के नाम हैं। वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, ये भी एक किताब है। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। अब इस पोएम पर हम आ रहे हैं, जिस पोएम को हमें समझना है। ही हैज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस। अब इस पोएम की जो थीम है वो सोशल इनजस्टिस है, यानी समाज में व्याप्त जो अन्याय है, असमानता है। एंड क्लास इनइक्वालिटीज़, और समाज जो वर्गों में बटा हुआ है, अमीर हैं और गरीब हैं। और इनजस्टिस, जो इनजस्टिस गरीबों के साथ होता है, उसके मुद्दे को उठा रहे हैं इस पोएम में। अब हम पोएम की तरफ बढ़ते हैं। हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम। क्या आपने कभी स्लम में जा कर के एलिमेंट्री यानी ऐसा स्कूल जहाँ प्राइमरी एजुकेशन दिया जाता है, वो क्या आपने देखा है? What does it look like? आपसे, हमसे पोएट सवाल कर रहा है कि ये कैसा दिखता है आपको, आपके मन में क्या भावना उत्पन्न होती है। फार, अब पोएम पर चलते हैं। पहला स्टेंजा देखिए। फार फार यानी काफ़ी दूर। फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी का मतलब जिनमें बहुत दम हो, और वेव्स कहाँ होती हैं? समंदर में होती है। तो ये पावर की प्रतीक है, ये गस्टी वेव्स जो समंदर में उठती हैं। दीज चिल्ड्रंस फेसेस। अब ठीक उसके विपरीत इस स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल में मौजूद जो बच्चे हैं, इनके चेहरों को आप देखिए। लाइक रूटलेस वीड्स, ये ऐसे दिखते हैं। वीड्स तो खरपतवार को कहते हैं, जिन्हें जड़ से उखाड़ दिया गया हो, सूखने लगते हैं। तो यहाँ पर लाइक का यूज़ किया है। सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच जो है वो सिमिली है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जहाँ पर लाइक और एज के जरिए दो चीज़ों की तुलना की जाती है, वहाँ फिगर ऑफ स्पीच जो है वो सिमिली होती है, SIMILE।
तो ये बच्चे जो हैं रूटलेस वीड्स की तरह से दिख रहे हैं, यानी इनके चेहरे पर कोई दम नहीं है। और एक वो देखिए समंदर की लहरें जो उफान मार रही हैं, गश्ती हैं। द हेयर टर्न राउंड देयर पेलोर, पेलोर कहते हैं ऐसा स्किन जो खुराक की कमी की वजह से पीला पड़ गया हो। इनका फेस, इनका बदन पीला है और इनके बाल बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल, एक गर्ल की तरफ इशारा कर रहे हैं जो हाइट उसकी थोड़ी टॉल है यानी लंबी है। द टॉल गर्ल विथ हर वेड डाउन हेड, वहाँ पर देखिए ऐसा लगता है कि सारे दुनिया का बोझ वो लड़की अपने सर पर उठा करके चल रही है। सारी दुनिया का बोझ उसी के सर पर रखा हुआ है। द पेपर थिन सीमिंग बॉय, अब एक और लड़के की तरफ ध्यान दिलाते हैं। पेपर थिन है यानी एकदम से दुबला पतला है, उसके शरीर पर सिर्फ हड्डियां ही हैं, लगता है कि मांस नहीं है। विथ रेड्स आईज, आंखें उसकी चूहे जैसी दिख रही हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, वो बच्चा जो है वो अनलकी है। एयर कहते हैं उत्तराधिकारी को, यहाँ पर किसी की संतान से इसका मतलब है। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उसकी बाप की भी हड्डियां तुड़ी मुड़ी थी, टेढ़ी थी। इस बच्चे की भी हड्डियां ट्विस्टेड हैं। ट्विस्टेड का मतलब मुड़ी हुई। रिसाइटिंग ए फादर्स नाल डिजीज, यानी ये डिजीज जो टेढ़ी हड्डी की है इसको इसके पिता से प्राप्त हुई है, यानी ये जेनेटिक है, गांठदार है। हिज लेसन, और वो अपने लेसन को पढ़ रहा है। फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क से। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अब ये क्लास जो है वो डिम है, उसमें अंधेरा है, रोशनी की, प्रकाश की सही व्यवस्था नहीं है। क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, वो देखिए बच्चा तो है बहुत मासूम, स्वीट है, यंग है, लेकिन अननोटेड है, किसी का ध्यान उसके ऊपर नहीं जा रहा है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, क्लास में तो बैठा हुआ है लेकिन अपने सपनों की दुनिया में वो खोया हुआ है। ऑफ स्क्विरल्स गेम, उसके दिमाग में पेड़ पर दौड़ती हुई स्क्विरल्स का गेम चल रहा है। क्लास में क्या हो रहा है वहां उसका ध्यान नहीं जा रहा है। इन ट्री रूम, अब स्क्विरल कहाँ पर रहती हैं? ट्री में अपना घर बनाए रहती हैं, वहां पर उसका दिमाग है। अदर देन दिस, इस क्लास में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं इस पर उसका कोई दिमाग नहीं है, इस पर कोई उसका ख्याल नहीं है। ऑन सावर क्रीम बॉल्स, अब यहाँ पर क्लासरूम का कंडीशन बतला रहा है। सावर क्रीम, सावर का मतलब तो खट्टा होता है, लेकिन यहाँ पर जो चीज का कलर खत्म हो गया हो, क्रीम कलर से पुती हुई दीवारें हैं वो सावर हो गई हैं, यानी फेडेड हो गई हैं, गंदी दिख रही हैं। डोनेशंस, यहाँ पर तमाम चीजें आकर के दीवारों पे लगाई हुई हैं। शेक्सपियर्स हेड, वहाँ शेक्सपियर का हेड भी है, यानी बस्ट, यहाँ तक की जो मूर्ति होती है उसे बस्ट कहते हैं। क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, नक्शा भी यानी वर्ल्ड का मैप भी लगा हुआ है और उसको बच्चे देखते हैं। बिल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली, टायरोलीज वैली जैसे यहाँ हम लोग कश्मीर की वादी कहते हैं, उसी तरीके से फ्रांस में टायरोलीज वैली है जो बहुत फेमस है, वहाँ टूरिस्ट जाते हैं, उसकी भी तस्वीर यहाँ लगी हुई है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी यहाँ पर शिक्षा देने वाले जो लोग हैं वो नक्शे से ही बता देना चाहते हैं कि दुनिया कैसी है इन बच्चों को। एंड येट, बावजूद इसके, फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, पोएट कह रहा है कि खिड़कियों को खोलो, जो बंद खिड़कियां हैं, इन बच्चों को दुनिया को देखने दो, दुनिया को समझाना है, बताना है, तो ये मैप इनके काम नहीं आएगा, प्रैक्टिकल इन्हें चीजें करके दिखानी पड़ेंगी। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग, ये बच्चों को इस क्लास में देख करके लग रहा है कि इनकी जिंदगी में फॉग, फॉग आप जानते हैं
ठंड के मौसम में जो कोहरा होता है, जो कुहासा होता है, उसे फॉग कहते हैं। ऐसा लगता है कि इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो पेंटेड है फॉग से, यानी फॉगी ही है, उसमें ब्राइटनेस नहीं है। A narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, capes and stars of words. अब बता रहा है कि ये लोग जहाँ रहते हैं वो रिवर्स से दूर है, तो इन्हें क्या पता लगेगा कि नदी क्या होती है। केप, हमारे सदर्न इंडिया का जो हिस्सा है वो केप कहलाता है। अफ्रीका का भी जो सदर्न मोस्ट हिस्सा है वो केप कहलाता है, वहाँ से ये दूर है। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, इन्हें आप स्टार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन बंद कमरों से आप इन्हें स्टार समझा नहीं पाएंगे। सो चिल्ड्रन, दिस पोएम विल बी कंप्लीटेड इन 2 days time. So today I will end my explanation here. We will try to complete the poem tomorrow. Thank you very much.